चलो दिखेगा किरचॉफ। ठीक है, किरचॉफ का नियम। ठीक, इधर देखेंगे भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, इसके बेस पर हमको जो है बड़ा टॉपिक करेंगे, है ना। तो ध्यान दिए रहना। इधर इधर हल्ला न करे बेटा। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम जो है ध्यान देंगे, है ना। दो प्रकार से होती है, एक जो होता है प्रथम नियम और एक होगा आपका द्वितीय नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम ऐसा, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, क्लियर है, ध्यान दिया। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम को और, ठीक है, ध्यान देंगे, केसीएल, केसीएल किरचॉफ करेंट लॉ, मतलब किरचॉफ धारा का नियम, किरचॉफ धारा का नियम, ठीक है। यहां पास केवीएल, केवीएल किरचॉफ, क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टेज का नियम, किरचॉफ वोल्टेज का नियम, ठीक है। और इसी का नाम अगर बोल सकते हैं सर, तो खुले परिपथ का नियम भी कहते हैं इसको, खुले परिपथ, परिपथ का नियम, ठीक है। और इसको बंद परिपथ का नियम भी कहते हैं, बंद परिपथ का नियम, ठीक है। खुले परिपथ का नियम और बंद परिपथ, इतना होता है किरचॉफ का नियम में, ध्यान देंगे। इसी को बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। हम बारी बारी से पढ़ेंगे फिर इसको। इसी को क्या बोलेंगे, प्रथम नियम क्या बोलेंगे बेटा, केसीएल, किरचॉफ धारा का नियम, किरचॉफ करेंट लॉ, केसीएल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पास इसको और क्या नाम बोल सकते बेटा, खुले परिपथ का नियम, इसको क्या बोलेंगे, बंद परिपथ का नियम। इस नाम से भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं डायरेक्टली यहाँ पास किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, किरचॉफ धारा का नियम भी बोल सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज का नियम भी बोल सकते हैं। द्वितीय नियम के लिए ये नाम और प्रथम नियम के लिए ये नाम पूछा जा सकता है। आया समझ में, इतना नाम से पूछ सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम को। किरचॉफ का प्रथम नियम में क्या है, इसको समझना मेन है। क्या कहता है इसको, खुले परिपथ का नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये कुछ इसका परिभाषा है, डेफिनेशन है, या बोल सकते हैं नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होते हैं वो क्या होता है, शून्य होता है। आया समझ में क्या, ठीक है, ध्यान दिए रहना। अगर हम बोल सकते हैं सर, कोई परिपथ है, संधि की बात कर से ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है बेटा, यहाँ पर अगर जोड़ रहेगा, संधि मतलब होता है जंक्शन, संधि मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, जंक्शन, ठीक है, जोड़ जहां पास की बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसको, मान सकते हैं ये कोई विद्युत परिपथ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये आपका संधि है, ये संधि है, ये क्या है बेटा आपका संधि, जहां पास जोड़, जिसमें आप लोग जोड़कर, है ना, ध्यान देंगे, इधर भी कनेक्शन कर दिए हैं, जैसे आपके घरों में वायर को जोड़कर इधर भी करंट दे रहे हैं, है ना, उधर भी करंट दे रहे हैं, है ना, बीच में जोड़कर बेटा, इधर भी देखो, इधर कमरा, एक कमरा, इधर भी करंट दे रहा हूँ, इधर एक कमरा, इधर भी करंट दे रहा हूँ, इधर भी एक करंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो संधि और ये संधि, इसको बोलते हैं संधि, क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, संधि, ठीक है, संधि। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जंक्शन, क्या बोलेंगे, जंक्शन,
ठीक है, जंक्शन। क्या आप लोग जंक्शन नाम कहाँ सुने हैं आप लोग? रेलवे स्टेशन में सुने ना। देखो ट्रेन आती है, ऐसे ध्यान दिए रहना, ट्रेन वहां पर रुकती है क्या बताओ? अरे रुकती है भाई, लेकिन हमेशा के लिए रुकती है क्या बताओ? नहीं सर, वो आती है कुछ देर के लिए। एक्सप्रेस को देखो 5 मिनट भी हो सकता है, तो फिर नहीं होता है, सिग्नल लिमिट तक सीधा निकल जाएगा, सीधा बात। ठीक है, तो ट्रेन आती है और सीधा चले जाती है। मतलब यहाँ पास ये जंक्शन है, ये क्या है बेटा? जंक्शन। ये है ना, ये जंक्शन है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये जंक्शन है। ये ट्रेन आ रहा है, देखो प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पास कुछ देर रुकेंगे, सवारी को उतारेंगे, सवारी डालेंगे, फिर से निकल जाएंगे। यही तो होता है। ठीक है, मतलब आने वाला क्या लेके आया? सवारी लेके आया, फिर खाली करके चला गया। यहाँ पास कोई रुका क्या? कोई नहीं रुका। यही समझेंगे हम लोग, जंक्शन में कोई नहीं रुकता है। मतलब लेके आता तो है, लेकिन और खाली करके भी चले जाता है, या लेके जाता भी है, लेके भी जाता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दिए रहना, ये जंक्शन शब्द को याद रखे रहना, रेलवे स्टेशन वाला। इसी प्रकार यहाँ पास करेंट लेकर आ रहा है, कोई सा भी करंट मान लेते हैं, सपोज सर यहाँ पास I1, इसको स्मॉल से भी दर्शा सकते हैं, कैपिटल से भी दर्शा सकते हैं। चलो कैपिटल से करते हैं I1। ठीक है, इसको I2 मान देते हैं। I मतलब क्या? करेंट है। करेंट को किससे प्रदर्शित करते हैं? धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, यहां से संधि की ओर आने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा, दूर जाने वाली धारा। मान लेते इस प्रकार से हम बना दिए हैं, एक एक को मिटा भी देते हैं, तो इस प्रकार से अगर होता है तो ऐसा 3 है, ये 4 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी 4 हो गया, 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये संधि बोलेंगे इसको। जहां पर जोड़ होता है, एक वायर से दूसरे वायर को, अनदर वायर को जोड़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संधि को। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? संधि। इस पर जुड़ा हुआ है, इस पर क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसी को क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो माना किसी संधि पर मिलने वाली धाराएं क्रमशः, कौन कौन से धारा सर? I1, ठीक है, और प्लस क्या है बेटा? I2। ठीक है, ध्यान देंगे। प्लस क्या है बेटा आपका? I3। प्लस क्या है बेटा आपका? I4। और प्लस क्या है आपका? I5। बराबर कितना होगा? 0। बराबर क्या होगा? 0। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग की बात किया जा रहा है। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह सहित उसको योग करना। योग कर मतलब जोड़ना, चिन्ह सहित जोड़ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? बीजगणितीय योग। ठीक है, ध्यान देंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ मैथमेटिक्स के फॉर्म में करते हैं, ध्यान देंगे तो, है ना। बीजगणितीय योग अगर करते हैं तो वहां पास हमको ध्यान देंगे बेटा, चिन्ह सहित काम करते हैं। अब ध्यान दो इधर, चाहो तो इसको या करके अगर लिखेंगे तो समेशन बताता है सबका योग, और यहाँ पास आई क्या होगा बेटा आपका? 0 होगा। परंतु उसके पहले आपको बीजगणितीय योग नियम लगाना है, ध्यान देंगे। संधि की ओर आने वाली धारा को पॉजिटिव लिया जाता है, संधि के दूर जाने वाली धारा को क्या किया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। तो संधि से कौन कौन दूर जा रहे बताओ? I3, I4 और I5। तो जाने वाली धारा क्या होगा? माइनस। ठीक है, जाने वाली धारा क्या होगा? माइनस। जाने वाली धारा क्या होगा? माइनस। ठीक है, याद रखे रहना, इसी को बोला जाता है बीजगणितीय योग। और चाहो तो इसका और फॉर्म बताऊंगा, तो योग करना मतलब जोड़ना। दूर जा रहा है मतलब माइनस होगा, तो सबको अगर मान लो जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो जाने वाली को माइनस लेंगे I3 प्लस, ठीक है, यहाँ पास हम जाने वाली को क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, जाने वाली को क्या लेंगे? माइनस, बराबर जो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। कुल मिला के अगर बात कर सकते हैं, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बार बार बोलो, दिमाग में ही डालना है, बता दो, कॉपी में नोट डाउन तो करेंगे, है ना, ध्यान देंगे। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलेंगे? संधि पर मिलने वाले, मतलब किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, ये विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ में क्या प्रवाहित होगा? धारा,
है ना, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो देखो ये दिख रहा है, I1 I2 I3 I4 I5 सभी का योग क्या हो रहा है बेटा, शून्य। इसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। पहला डेफिनेशन आया समझ में, अरे आया क्या, हाँ। दूसरा इसी का या करके अगर लिखेंगे तो पहला ही डेफिनेशन है ये, ठीक है, या करके लिखते तो क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ के संधि की ओर, किसी विद्युत परिपथ के संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के बराबर, या धाराओं के क्या होता है बेटा, योग के बराबर होती है। इसको भी कहते हैं हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम। तो संधि की ओर आने वाली धारा कौन कौन सा है बेटा, I1 और क्या है I2, और संधि से दूर जाने वाली धारा कौन कौन सा है I3, क्या होगा I4 प्लस क्या होगा I5। या फिर आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर लगा सकते हो, माइनस को जब पक्षांतर करेंगे तो किसमें चले जाएगा, प्लस में। तो I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, ये आने वाली धारा है किसके तरफ सर, संधि की ओर। तो संधि की ओर आने वाली धारा को क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। बार बार बोल रहा हूं मैं, संधि मतलब जहां पर जोड़ रहता है, दो वायर को एक साथ आप जोड़ देते हो, तीन वायर को एक साथ आप जोड़ देते हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तीन वायर को आप लोग जोड़ देते हो उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान दिए रहना, ठीक। ये है मान लो सपोज, ये भी तो वायरिज है, ये देखो वायर है ये, मान लो वायरिज, अब ये जोड़ दिए हो, जोड़ दिए हो तो यहाँ पास क्या होगा बेटा, जंक्शन होगा, गठान पड़ेगा ना रेदे। ये लो चल कर दिए ऐसे, डाल दिए सर, लो ये कभी मत छूटे, ये हो गया। तो इधर देखो, ये देखो करंट यहाँ से आने वाला, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं संधि। इसी को क्या बोलते हैं, संधि या जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस संधि की ओर आ रहा है, कहां से धारा आ रहा है बताओ, I1 से, मतलब इधर से आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, यहाँ से कौन दूर जा रहा है बेटा I3, दूर कौन जा रहा है I4, कौन दूर जा रहा है I5। तीर का निशान दिख रहा है ना, डायरेक्शन दिखाता है, इधर जाओगे तो तुमको मिलेगा कन्याशाला, उधर जाओगे तो मिलेगा आपको बॉयज स्कूल, ऐसे दिखाते हैं डायरेक्शन, ऐसा ही होता है ना जी। तो डायरेक्शन को ध्यान में रखे रहना। फिर से लास्ट टाइम 5 से 7 बार बोल चुका हूं मैं डेफिनेशन को। किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, किसी संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको क्या कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, याद हो गया, मच्छर जाली, है नहीं, ठीक। तो ये किसी बंद जाल, क्या बेटा, बंद जाल के बंद परिपथ, एक बंद परिपथ है ये, ठीक है, क्लोज लूप की बात कर रहे हैं। किसी बंद जाल के बंद परिपथ, किसी बंद जाल के बंद परिपथ, ठीक है, देखो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बंद जाल। तो किसी बंद जाल के बंद परिपथ, एक की बात करूंगा तो बंद परिपथ ये हो जाएगा, बंद परिपथ। अब इसमें डायरेक्शन जो होगा करंट फ्लो होने का प्लस से माइनस की ओर होता है, मतलब इसमें सेल 1 की बात करेंगे तो इधर से होगा, इधर का करंट इधर जाएगा, ध्यान दिए रहना, इस प्रकार से ऐसा इसका डायरेक्शन होगा, करंट फ्लो होने का डायरेक्शन, धारा प्रवाहित होने का डायरेक्शन, दिशा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, पहला जो मैं ले रहा हूं बेटा बंद परिपथ, बंद परिपथ कौन सा ले रहा हूं मैं, बंद परिपथ ABCD, ABCD, ठीक है। बट इसका डायरेक्शन क्या है, इस प्रकार से है क्या, तो इस प्रकार से लेना है, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, ADCB, ADCBA, ऐसा भी कर सकते, ऐसे ही जाएंगे, ठीक है, ध्यान दिए रहा। अरे ए दे रे, ADCBA, ऐसा भी कर, अरे नहीं किए थे, चलो कोई बात नहीं, ये एक करी में घबरा जाते हो तुम, है। तो किसी, अब ध्यान देंगे, किसी बंद जाल के बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का संगत प्रतिरोध, धारा यहाँ पास क्या होगा I1,
इससे प्रवाहित होने वाली धारा I2, इससे मिलकर अब जब आएंगे आएंगे तो इधर बन के क्या होगा I। कहने का मतलब है इस बंद परिपथ में बहने वाली इस सेल से जो धारा है उसका नाम है सर I1। इस सेल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है सर उसका नाम है I2। क्या है बेटा I2। फिर से बोलो, किसी बंद जाल के बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का संगत प्रतिरोध, धारा का संगत प्रतिरोध, संगत प्रतिरोध I1 के साथ में संगत प्रतिरोध क्या है बेटा R1। ठीक है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, किसका गुणनफल धारा के साथ, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। यहाँ पर संगत प्रतिरोध कौन कौन, धारा कौन कौन से बेटा I1 I2, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है R2। समझ आ गया ना। ठीक है, तो फिर से बोलो, किसी बंद जाल के बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब प्लस कर रहे हैं सर। ठीक है, ध्यान देंगे इधर। और बीजगणितीय योग का कहने का मतलब ये भी समझे दोनों का डायरेक्शन, दिशा सहित योग करना। इधर आ रहे देखो ए से डी, ए से डी ठीक है सर, इसका डायरेक्शन सही है। I1 का धारा का देखो दिशा, I1 का धारा का दिशा देखो ए से डी सी बी ए में जाएगा, परंतु इधर इधर देखो I2 का धारा देखो इधर जाएगा बेचारा, ये वाला बंद परिपथ लिया ना, कहा जाएगा बेचारा उल्टा डी ए बी, अपोजिट है ना, और उल्टा है इसलिए क्या करेंगे इसमें माइनस। इसी को बीजगणितीय योग बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बीजगणित, चिन्ह सहित योग करना, डायरेक्शन सहित योग करना। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तथा इस बंद परिपथ में उपस्थित, इस बंद परिपथ में उपस्थित कौन बंद परिपथ ए डी सी बी, इस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होते हैं। तो चलिए सर बीजीय योग क्या है E1 प्लस क्या होगा E2। सर प्लस बोलते हो माइनस किसे लिख दिए, इसका भी डायरेक्शन क्या है बेटा अपोजिट है, इधर आ रहा है तो ये इधर जा रहा है। समझ आ रहा है, ये सिंपल वाला डेफिनेशन और सिंपल वाला कॉन्सेप्ट समझे। इससे और डिफिकल्ट वाला है जिसमें हम लोग अलग अलग लेते हैं, वापस आपको बाद में बताएंगे उसको। ठीक है, तो ध्यान देंगे, ये फार्मूला समझ आया कि नहीं आपको। फिर से बोल देता हूँ लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं बोलूंगा यामिनी। ठीक है, सबका ध्यान इधर चाहूंगा मैं। किसी बंद जाल के बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का संगत प्रतिरोध, मेरे साथ बोलना है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। इसको ही किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। आगे समझ में, अरे आया समझ में, ये आ गया सर। अगला सेकंड बंद परिपथ, बंद परिपथ दूसरा। ठीक है, कौन सा लेंगे बेटा डी ई एफ सी, डी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, डी ई एफ सी। अब बंद परिपथ पूरा लेने तो डी भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं किए थे सर कल तो मत करो, मतलब समझ जाओ। हाँ, विराजो विराजो विराजो। ठीक है, तो चलिए सर फिर से वही करते हैं। इधर मेरे बच्चे हो, किसी बंद जाल, ए दादा किसी बंद जाल के बंद परिपथ, कौन सा बंद परिपथ बेटा डी ई एफ सी, किसी बंद जाल के बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा का संगत प्रतिरोध I2, प्रवाहित होने वाली धारा का संगत प्रतिरोध R2, संगत प्रतिरोध प्लस I सर, I के साथ में कौन जा रहा है सर, ठीक है क्या बेटा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जाएगा सर R3,
क्या बेटा R3, और यहाँ पास क्या करेंगे सर, डायरेक्शन सही है क्या बेटा, डायरेक्शन सही है, देखो इधर आ रहा है ना रे, ये देख ऐसे जाएगा तो यहाँ पास प्लस होगा। तो इस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल अकेले हैं यहाँ पास क्या बेटा आपका E2, क्या है रे E2, यही बस है, इसी को बोलते हैं सर हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। बुक कौन रखे हैं, चलो लिख लो फटाक से, इधर का मिटा दूं क्या, इधर का मिटा देता हूं, कल इसी को सॉल्व किए थे ना बेटी, ठीक, जो नहीं लिखे कर सकते फटाक से। चलो इसके बदले में है वैसे, देखो यहाँ पास आपको दिख रहा होगा आई के साथ में मल्टीप्लाई, यही देख रहा था मैं, ये आई ही क्या है, पूरा टोटल क्या बता रहा है बेटा I1 प्लस I2, तो इसको नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, आई बस लिखते तब भी चलता, I1 प्लस I2 लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है ध्यान दिए रहना। चलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है बेटा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। जो अभी आए ध्यान से सुने इधर, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं लिखे इसका ले जाओ, इसको लिखना रहेगा, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है पायल, ठीक है ध्यान दिए रहना। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं सर किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसमें हम लोग देख रहे हैं किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होते हैं वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, किसके ऊपर बेटा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किस प्रकार से होता है सर, इधर देख सकते हैं चाहे तो फिर आप लोग, ठीक है, इधर इधर मेरे बच्चे हो, इधर रही, ये आपका रेजिस्टेंस रह सकते हैं, ये अगर हम करेंट बल्ब वगैरह जला देंगे, यहाँ बैटरी लगा देते हैं, यहाँ हम लोग प्लग लगा देते हैं कुंजी, ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ऑन करते हैं प्लस माइनस को करंट फ्लो होता है, लाइट ऑन होना चालू कर देते हैं, कहने का मतलब है ध्यान देंगे, यहाँ पास ये जो बैटरी लगा हुआ है, विद्युत वाहक बल्ब जो लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या देने का काम कर रहा है, ऊर्जा देने का काम कर रहा है, क्या देने का काम कर रहा है बेटा, ऊर्जा देने का काम कर रहा है, कहने का मतलब जितना ऊर्जा देंगे, ठीक है, उतना यहाँ पास लाइट जलेगी, यहाँ पास करंट फ्लो होगा, तो जितना ऊर्जा देंगे उतना यहाँ पास करंट जाएगा, कहने का मतलब है यहाँ ध्यान ध्यान देंगे, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होते हैं वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, किसके सिद्धांत पर आधारित है बेटा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का द्वितीय नियम, याद रहेगा, अरे याद रहेगा, चलिए तो कल पढ़ा दिए थे, स्टार्ट भी कर दिए थे हम लोग जो है विस स्टोन सेतु, मिटा दे क्या बेटा इसको, चलिए विस स्टोन सेतु 1842 की कहानी है, AC, ठीक है, विस स्टोन सेतु ने क्या किया था, विस स्टोन ने क्या किया था, है ना, अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसका नाम ही क्या है बेटा, विस स्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें हम बात किए थे, ठीक है, विस स्टोन सेतु का सिद्धांत, विस स्टोन सेतु का सिद्धांत, ठीक है, इधर मिटा देते हैं, चलिए तो इधर सुने, गुनगुनाया बस मत,
व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन क्या कहता है कि आपका जो है, ठीक है, जो सेतु है वो संतुलन की स्थिति में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? संतुलन के स्थिति में होना चाहिए। तो फिर से एक्सप्लेन किया जा रहा है, यहाँ पर समझेंगे भाई, ठीक है। व्हीटस्टोन फिर से बोलता है, अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक नियम या फिर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया 1842 में, ठीक है। व्हीटस्टोन पूरा नाम है एस.सी. व्हीटस्टोन, भौतिक शास्त्री, ठीक है, जिन्होंने अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी का नाम है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, जिसमें हम देखते हैं चतुर्भुज के चार भुजाओं में, ठीक है, प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, जहां पास बेटा इस प्रकार से देखेंगे आप लोग, ठीक है, एक ट्रेंगल के माध्यम से चतुर्भुज यहां पर बोल सकते हैं, या फिर ठीक, यहां पास क्या करेंगे सर, चतुर्भुज जो होगा ए बी सी और डी, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इस चतुर्भुज के चार भुजा की बात कर रहे हैं सर, ए बी, है ना, किनारे की बात कर सकते हैं, और बी सी डी, ठीक है, ए डी भी है यहाँ पास। तो इसमें जो होगा प्रतिरोध जो होगा पी होगा, इसमें क्या होगा बेटा, क्यू होगा, इसमें क्या होगा आर, इसमें क्या होगा एस, ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो इसमें इस विकर्ण के बीच में, भुजा के बीच में ध्यान देंगे, ए और डी के विकर्ण में क्या लगाएंगे सर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसका नाम है सर गैल्वेनोमीटर को क्या बोलते हैं, धारामापी। क्या बोलते हैं बेटा? धारामापी, जी गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ध्यान से समझना भाई। और इसी में हम लोग क्या बात किए सर, ठीक है, एक क्या लगाया बेटा, कुंजी, कुंजी का नाम क्या है यहाँ पास, K2, क्या बताया बेटा, K2, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान दिया। और दूसरे विकर्ण के साथ ए और सी के बीच, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच में हम लोग क्या लगाए बेटा, एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, विद्युत वाहक बल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पास हम लोग लगा दिए सर एक प्लग, ठीक, K1 लगा दिए, तो मतलब इसको ऐसे बनाए थे सर्कल, तो इसको ऐसे ही बना देते हैं सर, K1, क्लियर है। चलिए सर, प्लस माइनस, जैसे ही क्या करते बेटा, K1 को और K2 को दबाते हैं, मतलब बटन को दबाते हैं, प्लग को दबाते हैं, तो यहाँ K1 ऑन हो जाता है, मतलब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, ऐसे ऑन हो जाता है, करंट फ्लो होना चालू होता है। यहाँ ये जो है ऐसा, इसको संतुलित अवस्था में रखा जाता है कि इसमें से होकर करंट प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो धारा प्रवाहित नहीं होगा तभी ये सेतु जो होगा संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो चलिए धारा प्रवाहित करते, तो यहाँ से धारा आई जाएगी, है ना, यहाँ ये संधि है, ये क्या है बेटा, संधि है, संधि की ओर आ रहा है धारा आई, यहां से बट जाएंगे I1, यहां से बट जाएंगे I2, आते आते यहां से फिर संधि में आएंगे I1 जो है बट जाएंगे IG, इसमें बेटा IG, इसमें बढ़ जाएंगे क्या, I3, इधर आ रहा है I2, इधर से आ रहा है IG, यहां से फिर बढ़ जाएंगे क्या बेटा आपका I4। यहां तक क्लियर हो क्या? चलिए सर, तो हम लोग कल आपको बताए थे कि इसका सिद्धांत क्या होता है, कि सेतु संतुलन की अवस्था में तभी रहेगा, सेतु संतुलन की अवस्था में क्या होगा बेटा, तभी रहेगा। यहाँ पास ध्यान देंगे, सेतु संतुलन की अवस्था में, सेतु संतुलन की अवस्था में, ठीक है, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P अपॉन क्या बेटा, Q, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अन्य दो संलग्न भुजा कौन कौन से बेटा, आपका AD और AC, इसमें प्रतिरोध क्या है बेटा आपका R, इसका प्रतिरोध क्या है S, ठीक है, तो यहाँ पास R अपॉन क्या होगा S, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे,
इसी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आया समझ में क्या, आ गया ना बेटा। तो चलिए आप लोग जो है विशिष्टोन सेतु सिद्धांत समझ चुके हो, ठीक है, क्या होता है सर। तो हम लोग इसका केवल केवल हम लोग को डेरिवेशन सॉल्व करना है। 3 नंबर का आता है, पूरा कहानी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने को। क्लियर हुआ, हेडिंग डाल दिए हो क्या, ठीक है सर। तो चलिए यहाँ पास थोड़ा समझते हैं, पहले समझो इधर, इधर देखेंगे बेटा, ठीक है। विशिष्टोन सेतु का सिद्धांत सूत्र की स्थापना करेंगे, डायग्राम यही बनाना है। पहले इधर मैं पूरा समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, क्लियर है। चलिए सर, तो उसके बाद फिर लिखवा देंगे आपको, पहले समझे। ये डायग्राम होगा, अर्थात सूत्र की संरचना की स्थापना करेंगे हम लोग। तो इसमें लिखा जा, यही डायग्राम बनाना है आपको। आप लिखवाएंगे कैसे कैसे बनाना है सूत्र की स्थापना, या आप लोग बोल सकते हो व्यंजक बोल सकते हैं, तब भी चलेगा, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ध्यान देंगे, माना जो है यहाँ पास लिखा जा सकता है, बहुत सारे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। इधर माना चित्र में विशिष्टोन सेतु का सिद्धांत प्रदर्शित किया गया है, जिसमें इसको हमको डेफिनेशन हम कैसे कैसे लिखवाएंगे उसको आपको बताते हैं, ठीक है। तो माना जो है चित्र में विशिष्टोन सेतु का सिद्धांत प्रदर्शित किया गया है, जिसमें K1 और K2 कुंजी को दबाकर, ठीक है, करंट प्रवाहित करते, धारा प्रवाहित करते हैं, जिसमें ए बिंदु पर जाते तब धारा क्या होता है बेटा, बट जाते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं में धारा जो होता है I1 I2 I3 I4 क्रमशः, है ना, क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, प्रवाहित होते हैं सभी भुजाओं पर, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे सर क्या होगा। तो इस समय जो बहने वाली धारा का नाम जब लेंगे हम लोग, तो यहाँ पास विकर्ण की बात अगर करते हैं सर, बी और डी विकर्ण में या धारामापी से होकर आईजी धारा प्रवाहित होती है। धारामापी से होकर क्या प्रवाहित होती है, आईजी धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें हम लोग लेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है, ध्यान देंगे। तो कहाँ कहाँ पास बिंदु पर ले रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। इसमें पूरा वही कहानी लिखवाएंगे आपको बोलकर, ध्यान देंगे। तो अतः यहाँ पास लिखते हैं बिंदु बी पर, कहा बेटा, बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम, बिंदु बी पर किरचॉफ, ठीक है। किरचॉफ को क्या नाम दे बोले थे बेटा, केसीएल का, किरचॉफ के प्रथम नियम, नियम से, है ना। तो क्या करेंगे सर, चलिए क्या कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। सर किसी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब बिंदु बी पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो कहने का मतलब, और एक और दूसरा डेफिनेशन में बताया था, संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग भी बोल सकते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो संधि की ओर आने वाली धारा, चलो संधि की ओर आने वाली धारा, या फिर हम लोग पहला डेफिनेशन बोले हैं, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। इस पर मिलने वाला करंट कौन कौन से हो सकता है, I1, और यहाँ पास क्या है बेटा, प्लस IG, और उसके बाद फिर क्या बेटा, प्लस I3 बराबर कितना, इस संधि की बात कर रहा हूं मैं, इससे दूर जा रहा है कौन, I3 बराबर क्या होता है, 0। यही तो बोले हैं ना हम लोग, ठीक है सर। लेकिन बीजगणितीय योग भी तो बोले हैं हम लोग। तो बीजगणितीय योग तो संधि से दूर कौन जा रहा है बेटा, IG, संधि से कौन दूर जा रहा है, I3, इसको क्या लेंगे हम लोग, माइनस, क्या लेंगे, माइनस। आया यहां तक समझ में। परंतु सर हम जानते हैं, क्या जानते हो, पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, चलो भाई फिर बताना क्या जानते हो। I1 बराबर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का किस में जाएगा बेटा, प्लस में। तो IG प्लस I3, यहां तक क्लियर हुआ। परंतु हम जानते हैं सर, सेतु जो है संतुलन की अवस्था में है, परंतु सेतु जो है संतुलन की अवस्था में, मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है, तभी ये सेतु संतुलन की अवस्था में रह सकता है।
अर्थात धारा मापी से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसमें करंट नहीं जाएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगा, तभी ये बीसी स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पास बोल सकते हैं चूंकि, ठीक है बेटा, सेतु संतुलन की अवस्था में है। सेतु क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे यहाँ पास, सेतु संतुलन की अवस्था में है। हाँ, एक चीज को लिख रहा बेटा, मैं समझ रहा हूं, मैं अवस्था में है, अर्थात अर्थात मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, बस सुन के लिख लेना आप लोग। अर्थात पीछे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आखिर लिखना पड़ेगा, बोल दिए थे लेकिन फिर भी आप अतः अतः क्या बोलेंगे सर, सॉरी, चूंकि बोलेंगे, है ना, सेतु क्या बोलेंगे, संतुलन की अवस्था में, अर्थात क्या है, आई जी बराबर क्या होगा बेटा, 0, उसमें करंट कोई प्रवाहित नहीं होगा संतुलन की अवस्था में तब, या इसीलिए यहां पास होगा, ध्यान देंगे, इस समीकरण की बात होगी, I1 बराबर, यहां 0 कर दूं क्या, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, I3, तो भाई आई जी की जगह में क्या रखेंगे, 0, तो I1 बराबर कितना होगा, I3। ये 4 लाइन में भी बन जाता है, परंतु आपके बुक के हिसाब से बताना पड़ेगा, आपके एग्जाम के हिसाब से बताना पड़ेगा, है ना, 4 लाइन में पूरा प्रूफ हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, समीकरण नंबर बोलेंगे सर 1 है, क्या है बेटा, 1। आगे बढ़ते हैं, पुनः पुनः ध्यान देंगे, बिंदु डी की बात करेंगे, पुनः बिंदु डी पर, पुनः बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम KCL के नियम से, अब आगे तो जा ही नहीं सकते, है ना, KCL के नियम से क्या होगा सर, ठीक है, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए, इस डी पर कौन कौन मिल रहा है बेटा, I2, IG, I4, इधर जा रहा है, तो अब बीजगणितीय योग, आने वाली धारा को क्या लेते, भुवन अभी नहीं लिखना है, ठीक है, आने वाली धारा को प्लस, आने वाली धारा को प्लस, आने वाली धारा को प्लस, दूर जाने वाली धारा को माइनस, बराबर क्या, 0, क्योंकि बीजगणितीय योग क्या होता है, 0। ट्रांसफर करेंगे मतलब पक्षांतर करेंगे सर, चलो I2, अब यहाँ पास प्लस में तो इसको मत करो बेटा, ये क्या होगा, I4, चाहो तो यही पास भी रख सकते, चूंकि सेतु संतुलन की अवस्था में है, सेतु क्या है बेटा, संतुलन, संतुलन की अवस्था में, हो तब क्या हो जाएगा, IG बराबर क्या होगा बेटा, 0। अब IG बराबर 0 होगा तो IG 0 रख देंगे, इसीलिए I2 प्लस 0 बराबर, तो क्या है बेटा, I4, तो डायरेक्ट रख दे, क्या चलेगा, ठीक, चलिए, अर्थात यहाँ पास कर दिए हैं, तो IG बराबर 0 कर देना साइड में, और इसमें डायरेक्ट I2 इक्वल टू क्या होगा, I4। आएगा समझ में, समीकरण नंबर कितना बेटा, 2, कितना, 2, 2 दे दिए हैं भाई, 2, यहां तक क्लियर हुआ क्या, हाँ जी, केवल 2 ही पॉइंट माने हैं हम लोग, बी और डी। अब आते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, बंद परिपथ का भी नियम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, बंद परिपथ का नियम, उधर लिखते हैं उस वाले में, ठीक है चंदन, इधर ध्यान देना बेटा, ठीक है, और कैमरा घुमा देना है, ठीक है, तो बंद परिपथ कौन सा होगा, इसको पहले देखो, बंद परिपथ क्या होगा, ए बी डी ए, एक बंद परिपथ देखो, ए बी डी ए, एक बंद परिपथ, दूसरा इसको भी ले सकते हैं, बी सी डी बी, ए बी डी ए, एक बंद परिपथ, एक दूसरा बंद परिपथ, ठीक है, चलो, अतः
बंद परिपथ, किरचॉफ का द्वितीय नियम लेंगे बेटा। बंद परिपथ, कौन से बंद परिपथ सर? लिखो लिखो, ए बी डी ए में कौन सा नियम से बेटा? के वी एल से। समझ जाएंगे? ठीक है, तो आगे करते हैं भाई, बढ़ते हैं। क्या कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम? भुनुन भुनुन बात मत करो, ठीक है। किसी बंद जाल के, ये बंद जाल है, बंद परिपथ, ये बंद परिपथ है बेटा, ये बंद परिपथ है क्या? किसी बंद जाल के बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता, वाह, बराबर होता है। क्या होता है? यस सर। चलो करते हैं फिर। प्रवाहित होने वाली धारा इसमें देखेंगे, बस इतने में। प्रवाहित होने वाली धारा देखो, I1 संगत प्रतिरोध क्या है रे? P। अरे है क्या? बीजगणितीय योग देख लेंगे बाद में, डायरेक्शन देखेंगे। ए बी, सही है सही है, बी डी, तो इसमें धारा कौन से बेटा? आई जी। प्रतिरोध कौन सा है? जी प्लस आई जी, जी संगत प्रतिरोध प्लस में रहेगा। उसके बाद ये ध्यान ए बी डी, इसका डायरेक्शन देखो, उल्टा है ना रे? उल्टा है तो क्या लगाएंगे? माइनस। क्या करेंगे? I2 क्या? आर बराबर विद्युत वाहक बल। तो ए में विद्युत वाहक बल दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? जीरो। क्या करेंगे? जीरो। माइनस को ट्रांसफर, आई जी जी जी, I2 आर। परंतु हम जानते, अब बार बार संतुलन की स्थिति में, अवस्था में से लिखते नहीं रहना चंदन, नहीं लिखना है अभी। आई जी बराबर जीरो लिखना है। अब समझ जाएंगे क्या? तो यहाँ क्या करेंगे बेटा? I1P ये जीरो कर देंगे, तो बराबर, इसीलिए ऐसा कर दो चलेगा? I1P कि जीरो लिखना पड़ेगा एक बार में? नहीं पड़ेगा ना? हाँ, जिसको नहीं पड़ेगा डायरेक्ट लिख देना, डबल डबल मत लिखना। ये दे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, पुनः पुनः बंद परिपथ। बंद परिपथ कौन से? इधर बी सी डी बी, बी सी डी बी में किसका? के वी एल से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। चलिए, हाँ सर, डायरेक्शन दिखाना बेटा। प्रवाहित होने वाली धारा का संगत प्रतिरोधों का गुणनफल I3 Q, वेरी गुड, प्लस होगा माइनस होगा? कैसे माइनस होगा? इधर देखो, इधर 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 जा रहे धारा। हम लोग का डायरेक्शन क्या है? बी से सी जाना है, सी से कहा जाना है? डी, लेकिन धारा का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए क्या? माइनस I4 एस। यस सर, एस एस है, यस यस। देन उसके बाद ऊपर ऊपर डायरेक्शन उल्टा है रे, आई जी और क्या? कैपिटल जी, ओ जी, और जीरो जीरो कुछ है नहीं, जीरो लगाएंगे। विद्युत वाहक बल कुछ नहीं, मतलब जीरो लगा। परंतु जानते हो क्या आप लोग? आई जी बराबर यही कर दो ना, कत्ते लंबा करोगे सर, यही कर दिया करो, तो डायरेक्ट जीरो कर देंगे बेटा। और जीरो कर देंगे तो क्या होगा? I3Q I4S, और यहाँ जीरो बराबर जीरो, ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा? I3Q बराबर I4S। आया समझ में? समीकरण नंबर 4। यहाँ तक किसी को डाउट?
तीन तीन चार चार लाइन और कम किया जा सकता है, बट आपको सीखने के बाद कर सकते हो। कहाँ कहाँ पर आप बता दूं, ये जीरो वगैरह बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, दो दो लाइन कम हो जाएगा। समझ गए कहानी? अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। नीचे लिखूंगा तो यहाँ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा सर, नहीं, दो लाइन का बस बचा है। लेकिन इधर एक नियम, बस को ना, नियम को यहाँ लिख रहा हूं मैं, नियम से, नियम से। चलो ये देख, इतना में हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग को इसको प्रूफ करना है रे। तो ध्यान दो, इधर समीकरण, इधर देखो, 3 4, तो 3 को 4 से भाग करेंगे। नहीं सर, 3 में 4 को भाग करेंगे। दोनों में शब्द डिफरेंस है भाई। पी बटे क्या लगाना है, क्यू लाना है। तो 3 में 4 को भाग करना है। तो समीकरण नंबर 3 में 4 का भाग करने पर, समझ जाएंगे। चलो सर, करो करो। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को I1P बटे कौन, I3P, क्यू क्यू क्यू, I2R बटे I4S। वेरी गुड। कट जाएगा क्या? नहीं सर। लेकिन समीकरण 1 में देखो, I1 बराबर I3 बराबर, मतलब I1 के जगह I3 को लिखा जा सकता है। वेरी गुड। एक करने रुक जाओ। I2 बराबर I4 बराबर, तो मतलब 2 के जगह 4, 4 के जगह 2 लिखा जा सकता है। तो भैया हम पहले के जैसे चलेंगे, I1 के जगह 3 को चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब I1 पाई रख दो, 3 के जगह क्या लिख देंगे बेटा, I1। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 व 2 से। समझ जाएंगे बेटा, I1 को I1, I3 को I1, समझ जाओगे। हाँ जी, I2 को I2 R, I4 को I2 S, खत्म। P बटे Q, R बटे S, और ये खत्म। इसी को तो प्रूफ करना था। आया समझ में? अब्बड़ लंबा लगा क्या? नहीं है। अगर आपको पता है, दो ही ठो कॉन्सेप्ट पकड़ना है, प्रथम नियम और, अब ये नियम पता चल गया था हमको, मीटर सेतु समझ आएगा, व्हीटस्टोन समझ आया तो मीटर सेतु समझ आएगा। और जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का है तब भी यहाँ बताऊंगा मैं उसको। अब लिखना कैसे कैसे है, गड़बड़ होगा? नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो आप